गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 5th यूनिट। तो चैप्टर है टाइम वेरिंग फील्ड्स। इसमें है सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है कि किसी सरफेस एरिया से परपेंडिकुलरली कितने मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास कर रहे हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसका मैग्नेटिक फ्लक्स। द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग परपेंडिकुलर to a surface placed in magnetic field is called the magnetic flux linked through that surface. This is represented by, और इसको हम लोग किससे शो करते हैं, फाई से। ठीक है, तो जैसे हमारा ये एक सरफेस था, एक छोटा सा एरिया एलिमेंट है डी ए, इससे ये मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास हो रहे हैं और इसके एरिया वेक्टर के साथ थीटा एंगल अगर अब ये बना रहा है। ठीक है, तो हम इस बी को क्या कर रहे हैं, रिजॉल्व कर रहे हैं। तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, बी कॉस, ये वाला कंपोनेंट होगा बी कॉस थीटा और ये बी साइन थीटा। तो इस छोटे से एरिया एलिमेंट का जो फ्लक्स होगा उससे क्रॉस करने वाला डी फाई इक्वल टू बी कॉस थीटा इंटू डी ए। अब कॉस थीटा है तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो सिंपली बी डॉट डी ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें दो केसेस होंगे। पहला केस तो कहीं हो सकता है, लेकिन दो हम लोग लेके चलें कि यदि थीटा इक्वल टू जीरो है तो कॉस जीरो इक्वल टू 1, उस केस में डी फाई इक्वल टू बी डॉट डी ए, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम। इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री तो डी फाई इक्वल टू सिंपली 0। ठीक है, और कॉस 180 ले लेंगे तो तब क्या होगा, मैक्सिमम ही होगा लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, नेगेटिव फ्लक्स। नेगेटिव फ्लक्स का मतलब क्या होता है, चलो अब देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड फैराडेज लॉ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है कि जब भी हम, क्या होता है, किसी कॉइल को हम लोग क्या करते हैं, किसी मैग्नेटिक फ्लक्स से गुजार रहे हैं। ठीक है, या फिर किसी कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग चेंज कर रहे हैं, तो क्या होगा, उस कॉइल में एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस, ये अपने कुछ एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे फैराडेज ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस के लिए कुछ लॉज दिए थे। ठीक है, तो उन लॉज को देखते हैं। फर्स्ट, whenever there is change in magnetic flux linked with a conductor an EMF is induced। ठीक है, जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा किसी कंडक्टर के रिस्पेक्ट में तो उसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। द इंड्यूस्ड ईएमएफ लास्ट सो लॉन्ग एज देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। और ये जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है वो कब तक रहेगा, जब तक कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीजेस the current is in reverse direction and if magnetic flux decreases the current is induced in the same direction। ठीक है, अच्छा इसको हम लोग आगे, मतलब यहाँ पे जो बोल रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जब इंक्रीज कर रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में होगा करंट का डायरेक्शन, और जब मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रहा है तो उसके ही डायरेक्शन में होगा। इसको हम लोग लेंस लॉ में देखेंगे, वहाँ पे वो अच्छी डिटेल से समझ में आता है। तो अभी क्या है कि whenever there is a change ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ये ईएमएफ तब तक रहेगा जब तक कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है।
ठीक है, linked with the conductor. अब इसका दूसरा लॉ क्या बोलता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, क्या बोल रहा है कि जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, अच्छा, इसमें एक चीज इसके पहले ही बताया गया कि इफ रेट ऑफ चेंज क्या बोलते हैं, इंड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज, कहाँ गया यार, हाँ, इफ मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीजेस द करंट इज रिवर्स डायरेक्शन। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट होता है। तो इसको जब हम लोग हटाते हैं प्रोपोर्शनैलिटी को, तो ई इक्वल टू लिखेंगे माइनस डी फाई अपॉन डी टी। यहाँ पे जो कांस्टेंट लिए हैं उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, और जो नेगेटिव साइन है ये क्या शो करता है कि जो प्रोड्यूस्ड ईएमएफ है वो हमेशा फ्लक्स का अपोज करता है। जो फ्लक्स इसको प्रोड्यूस कर रहा है इस ईएमएफ को, ये ईएमएफ उसी का अपोज करता है। ठीक है, ये लेंस लॉ में क्लियर होगा अच्छे से। ठीक, अब यदि जो हमारा कॉइल है उसमें एक से ज़्यादा फेरा है, तो मान लेते हैं एन टर्न्स है, कैपिटल एन टर्न्स है, तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। ठीक है, अच्छा, ये ईएमएफ है तो इसका यूनिट क्या होगा, वोल्ट। तो जब हमको करंट निकालना हो, आई इक्वल टू क्या करेंगे, इसको वोल्टेज को क्या करते हैं, रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे, तो हमको मिलेगा एन अपॉन आर डी फाई अपॉन डी टी। ये हो गया अब एम्पियर न्यूमेरिकली, इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव का साइन नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, तो dt सेकंड में कितना चार्ज पास हो रहा है, क्या लिखेंगे इसको, hence the electrical charge induced in the circuit in time dt सेकंड। ठीक है, क्या हो जाएगा, q इक्वल टू आई इंटू डी टी, तो क्या हो जाएगा n अपॉन आर डी फाई अपॉन डी टी इंटू डी टी। तो ये सिंपली q इक्वल टू क्या हो गया, n अपॉन आर डी फाई। ठीक है, अब अब देखते हैं लॉ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट।
ठीक है। तो इसमें पहला है लेंस लॉ। तो इसमें क्या कर रहे हैं, इस लॉ को समझने से पहले इसका जो एक्सपेरिमेंट था वो देख लेते हैं कि ये हमारा एक सर्कुलर कॉइल रखा हुआ है, ठीक है, और ये है हमारा एक बार मैग्नेट एन एस। इस बार मैग्नेट को हम लोग इस कॉइल के पास ला रहे हैं अभी, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या होगा, चेंज होते जाएगा। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो इसमें क्या होगा, एक करंट प्रोड्यूस होगा जो क्या करेगा, इसका अपोज करेगा। ठीक है, अब इस नॉर्थ पोल को अपोज करने के लिए यहाँ पे भी इस तरफ नॉर्थ पोल बनना चाहिए। ठीक है, नॉर्थ पोल बनने के लिए इसमें करंट का कैसा फ्लो होना चाहिए, देखो हम हमको जिस डायरेक्शन में चाहिए थंब उस डायरेक्शन में चाहिए। अगर करंट का फ्लो को उंगलियों से हम लोग शो कर रहे हैं तो थंब जिस तरफ है उस तरफ नॉर्थ पोल बनेगा, और अगर उसके अपोजिट साइड साउथ पोल बनेगा। ठीक है, तो अब हमको इस तरफ नॉर्थ पोल बनाना है, तो क्या होगा, हमको करंट इसमें ऐसे फ्लो कराना है कि यहाँ पे नॉर्थ पोल बने। तो इसमें क्या होता है, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होना चालू हो जाए ताकि ये नॉर्थ पोल बने। ठीक है, इसके ऊपर की तरफ ऐसे करंट फ्लो हो रहा है तो ऊपर की तरफ इसमें नॉर्थ पोल बनेगा। तो ये क्या करेगा, अब जो रीजन इसको प्रोड्यूस कर रहा है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इसको प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये उसी का अपोज करेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे इसको पास लाते जाएंगे ये करंट इसमें बढ़ते जाएगा। अब यहाँ पे लाते हुए क्या कर दिया, इसको कहीं पर रोक दिए, तो क्या हो जाएगा, करंट ज़ीरो हो जाएगा। क्योंकि जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे इसका लॉ, फैराडेज लॉ, उसमें ये था कि जब तक मैं ये जो करंट इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो तभी तक रहेगा जब तक कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है। ठीक है, ऐसे ला रहे हैं, ला के अगर कहीं पे रोक दिए तो फिर ये जो करंट फ्लो है वो बंद हो जाएगा। ठीक, तो ये ऐसे घूमेगा कि इसको अपोज करे, इसलिए यहाँ पे क्या बनेगा, एस डायरेक्शन में घूम के यहाँ पे भी नॉर्थ पोल बनाएगा, तब ये इसको अपोज करेगा। ठीक है, और ला के अगर कहीं पे रोक दिए तो उस समय इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, ये है, अब इसी बार मैग्नेट को हम लोग क्या कर रहे हैं, इससे दूर लेके जा रहे हैं। तो इसमें करंट ऐसे फ्लो होना चाहिए कि वो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इससे एसोसिएटेड इसको अपोज करे। ठीक है, तो क्या करेगा ये, यहाँ पे नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करने के लिए क्या चाहिए, साउथ पोल चाहिए। जो रीजन इस ईएमएफ को प्रोड्यूस करता है ये उसी का अपोज करता है। तो ये वापस जा रहा है, तो इसको अपोज करने वाला करंट क्या होना चाहिए, इस तरफ साउथ पोल बनना है। साउथ पोल बनने के लिए नॉर्थ पोल नीचे की तरफ होना चाहिए, तो इस पर करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा। नॉर्थ पोल नीचे बनेगा और यहाँ पे बनेगा साउथ पोल, तब इस नॉर्थ को ये अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो ये था हमारा लेंस लॉ कि जो रीजन इसको प्रोड्यूस करता है उसको अपोज करता है। तो अगर उसके पास लेके जा रहे हैं तो यहाँ पे नॉर्थ पोल बनेगा और एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगा, और अगर हम उसको दूर लेके जा रहे हैं कॉइल से तो वहाँ पे साउथ पोल बनाने के लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। ठीक है, ये हो गया लेंस लॉ। और फिर सेकंड है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। इसका डायग्राम बनाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा तो मैं डायरेक्ट इसका यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है,
अब इसमें क्या है, अगर थंब हमारा शो कर रहा है मोशन ऑफ कंडक्टर, और ये जो हमारा फोर फिंगर है ये शो क्या कर रहा है, क्या हमारा मैग्नेटिक फील्ड, तो ये जो हमारा मिडल फिंगर है ये शो करेगा इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, ये क्या शो कर रहा है हमारा मोशन ऑफ कंडक्टर, ये शो कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके परपेंडिकुलरली ये जो है हमारा मिडल फिंगर ये शो करेगा इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, मतलब अगर z में हमारा मोशन ऑफ कंडक्टर है, y डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो x डायरेक्शन में हमारा इंड्यूस्ड करंट हो जाएगा। ठीक है, और ये तीनों परपेंडिकुलरली रखेंगे तभी ये हमारा लॉ डिफाइन होगा, है ना। अब ऐसे रख दिए ऐसा नहीं होगा ना, तीनों परपेंडिकुलर होने चाहिए एक दूसरे को, इनको ऐसे रखना कि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है, या तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो वही कि अगर z डायरेक्शन, ये अगर मान लो z है, ये x है, x x क्रॉस y इक्वल क्या होगा यार, x क्रॉस y, अच्छा हाँ ठीक है, ये x है, ये y है, और ये z है। ठीक है, तो z डायरेक्शन में अगर मोशन ऑफ कंडक्टर है, x डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो y डायरेक्शन में इंड्यूस्ड करंट होगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा ये दोनों लॉ कि जो करंट फ्लो हो रहा है उसका डायरेक्शन क्या होगा। ठीक, अब हम लोग देखते हैं एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को जब मूव करा रहे हैं तो उसमें क्या ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। ठीक है, देखते हैं ये वाला टॉपिक क्या है। ठीक है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंडक्टर है, मूविंग कंडक्टर, तो उसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक, तो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और वो ऐसे पेपर के अंदर जा रहा है। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर इनवर्ड्स। ठीक है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर इनवर्ड्स, अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है, ऐसे। तो इसमें रखे हैं हम लोग क्या, एक कंडक्टर है हमारा, ठीक है, इसका लेंथ L है। ठीक, और अभी स्टार्टिंग में इसकी जो पोजीशन है वो क्या है, x y। ठीक है, अब यदि इसको v वेलोसिटी से हम लोग क्या करें, ट्रैवल करा रहे हैं इस तरफ, पेपर के प्लेन में इसको इस तरफ ट्रैवल करा रहे हैं, dt समय बाद ये पहुंच जाता है यहाँ पे मान लो, और इसकी ये नई पोजीशन है x डैश y डैश। ठीक है, कितने समय में पहुंचा, dt समय में, तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, ये डिस्टेंस v इंटू डी टी। ठीक है,
तो इस dt समय में ये जो हमारा कंडक्टर है इसने कितना एरिया कवर किया? क्या हो जाएगा? डी ए नाम दे देते हैं अभी, ठीक है। क्या होगा? एक्स वाई वाई डैश एक्स डैश, यही तो एरिया है क्या? ठीक है। अच्छा, एक्स वाई लेंथ क्या है? स्मॉल एल है। अब वाई वाई डैश क्या होगा? ये हमारा वी डी टी हम लोग कैलकुलेट कर रखे हैं, वी डी टी, ठीक है। तो एल इंटू वी डी टी, तो डी टी सेकेंड में जो रॉड के साथ लिंक्ड फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा? क्या होता है? डी फाई इक्वल टू बी इंटू डी ए, ठीक है। वेक्टर फॉर्म अभी नहीं ले रहे ना, तो क्या हो जाएगा? बी डी ए की जगह एल वी डी टी, ठीक है। अच्छा, जो इंड्यूस्ड ई एम एफ होगा ई इक्वल टू क्या है? माइनस डी फाई अपॉन डी टी, पुट करते हैं। सॉरी, डी फाई की पूरे डी फाई की वैल्यू थी, हाँ। तो क्या हो गया? ये डी टी कैंसिल, माइनस बी एल वी, ठीक है। तो ये हो गया इंड्यूस्ड ई एम एफ हमारा। यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है shows that the direction of EMF induced is such that it opposes the motion of rod, ठीक है। इसमें जो EMF प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या कर रहा है? रॉड का जो मोशन है उसको अपोज करता है। अच्छा, इसमें करंट का डायरेक्शन क्या होगा? ये जो रॉड इस तरफ मूव कर रहा है तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा? जो कंडक्टर का मोशन है और मैग्नेटिक फील्ड है उन दोनों के परपेंडिकुलर कंडक्टर का मोशन इस डायरेक्शन में है, ठीक है। और जो क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो करंट क्या होगा? इस तरफ फ्लो करेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ईएमएफ प्रोड्यूस। अब यदि जो वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर है v और मैग्नेटिक फील्ड b, इनके बीच में अगर एंगल थीटा हो, उस कंडीशन में हमारा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है E इक्वल टू बी एल वी साइन थीटा, न्यूमेरिकली, इसलिए नेगेटिव का साइन अभी नहीं लिखे हैं, ठीक है। तो ये है ईएमएफ जो प्रोड्यूस होता है वो। तो आज इतने में क्लोज करते हैं, बाकी कल करेंगे।